नमस्कार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है और बीएमसी चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि यहां पर बड़ा उलटफेर हो चुका है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अब बीजेपी में आ चुके हैं, तो बीजेपी कितनी यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव यहां पर कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 227 सीटें बीएमसी की हैं और ऐसे में महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव पर कभी भी फैसला हो सकता है, ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र यहां पर नगर पालिका और यहां पर कह सकते हैं कि जो चुनाव है इसमें अगर बात की जाए तो 227 सीटें आती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर मुंबई की जनता यहां पर क्या यहां पर शिवसेना के साथ खड़ी दिखाई देती है या फिर यहां पर बीजेपी और शिंदे गुट के जो विधायक रहे हैं उनका साथ देती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव से ये साफ पता लगेगा कि आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तस्वीर क्या होगी। क्या वाकई जनता शिवसेना के साथ दिखाई देगी या फिर बीजेपी और यहाँ पर जो शिंदे गुट के विधायक रहे हैं उनके समर्थन में खड़ी दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि शिवसेना बीजेपी के साथ पिछला चुनाव यहाँ पर बीएमसी का लड़ा था और 166 सीटों पर उनको जीत मिली थी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को 40 सीटें और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य के खाते में ज्यादा सीट नहीं मिली। यानी कहा जाए तो बीजेपी को शिवसेना के विधायकों की काफी जरूरत थी और वो बीजेपी की पूरी हो गई है। शिंदे गुट के साथ बीजेपी सरकार में है, लेकिन बीएमसी चुनाव भी वो साथ लड़ते हैं, तो काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। आखिर बीएमसी चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्या बीएमसी पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी जमा पाएगी नहीं, या फिर शिवसेना कहीं न कहीं जो ये कह रही है कि जनता उनके साथ दिखाई दे रही है, तो क्या शिवसेना बीएमसी चुनाव में अपनी मजबूत पकड़ करके विधानसभा चुनाव में क्या वापसी करेंगे नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट चुका है और ये काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। शिंदे गुट यहाँ पर बीजेपी में आ गए, जबकि यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा के बाद काफी बड़ा बवाल देखने को मिला है, क्योंकि हिंदुत्व के दो चेहरे जिस कार से यहाँ पर बवाल देखने को मिला था, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के साथ अब शिंदे गुट के अलावा क्या राज ठाकरे आते हैं तो फायदा किसे होगा। फायदा कहने वाले 50%, नुकसान कहने वाले 36%, पता नहीं ऐसे 14% लोग आ जाते हैं। आपको बता दें कि राज ठाकरे भी काफी यहाँ पर अहम हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे का उन्होंने विरोध किया था उसके चलते काफी बड़ा बवाल यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर काफी कुछ अंतर अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव साथ मिलकर रहे तो शिवसेना का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है। और ऐसे में यहाँ पर जिस कार से यहाँ पर उलटफेर हुआ है यहाँ पर, तो इससे कहीं न कहीं शिंदे गुट से बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव में भी इनको फायदा हो सकता है। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी को 110 से 120 सीटें जा सकती हैं, शिंदे गुट से 40 से यहाँ पर 30 से 40 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिल सकती हैं, जबकि यहाँ पर बात की जाए एनसीपी कांग्रेस और गठबंधन को यहाँ पर जो है 25 से 35 सीटें, जबकि कांग्रेस को 10 से 20 सीटें ही जा सकती हैं। यानी बीएमसी चुनाव में अब बीजेपी को यहाँ पर जमकर फायदा होगा, क्योंकि शिंदे गुट के कुछ विधायक जो है वो बीजेपी में आए, जिस कारण से यहाँ पर सरकार यहाँ पर बन गई है। और ऐसे में नई सरकार के बाद अब जनता किसके साथ जाती है ये बीएमसी चुनाव तय करेगा। लेकिन बीएमसी चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, बीएमसी चुनाव में क्या बीजेपी शिंदे गुट की जीत होगी या फिर शिवसेना एनसीपी कांग्रेस क्या साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं? अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये क्या गठबंधन अब साथ रहेगा या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।